अस्सलाम अलैकुम। वॉइस ऑफ मोहम्मद में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम इस्लाम में जिना की मुख्तलिफ अक़साम पर बहस करेंगे, जैसा कि हम उर्दू में कहते हैं जिना की अक़साम। जिना इस्लाम में एक बड़ा गुनाह है और कुरान व सन्नत में उसकी सख्ती से मुमानत है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ए लोगों, जिना करने से बचो, क्योंकि ये अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराने के बाद बदतरीन अमल है। इस्लाम में जिना की मुख्तलिफ अक़साम हैं और गुनाह की शिद्दत को समझने के लिए उनके बारे में जानना जरूरी है। तो आइए अपनी बहस का आगाज करते हैं। नंबर 1, जिना बिल जब्र। जिना बिल जब्र से मुराद जबरी जिना है। ये इस वक्त होता है जब किसी शख्स को उनकी मर्जी के खिलाफ जिनसी ताल्लुक कायम करने पर मजबूर किया जाता है। इस्लाम में इसे एक बड़ा गुनाह और जुर्म समझा जाता है और इस गुनाह के मुर्तकिब को सख्त सजा दी जाती है। नंबर 2, जिना बिल इश्काल। जिना बिल इश्काल का मतलब है बेयकीनी के साथ जिना। ये इस वक्त होता है जब कोई शख्स इस बात का यकीन किए बगैर जिनसी मिलाप में मशगूल हो जाता है कि आया इस फेल को जिना समझा जाता है या नहीं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी शख्स को अपनी शादी के सही होने के बारे में शक हो और वो फिर भी अपने साथी के साथ हमबिस्तरी करता है, तो ये जिना बिल इश्काल समझा जाएगा। नंबर 3, जिना बिल मत अलैहिस्सलाम। जिना बिल मत अलैहिस्सलाम का मतलब आर्जी निकाह है। ये इस वक्त होता है जब एक मर्द और औरत पैसे या दीगर फवाइद के एवज महदूद मुद्दत के लिए जिनसी ताल्लुक कायम करने पर राजी हो जाते हैं। इस किस्म की जिना इस्लाम में भी हराम है और उसका इर्तिकाब करने वालों को सख्त सजा दी जाती है। नंबर 4, जिना बिल मुआसा। जिना बालमसा का मतलब है नाफरमानी के साथ जिना। ये इस वक्त होता है जब कोई शख्स किसी ऐसे शख्स के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करता है जो उनके लिए हराम है, जैसे कि शादीशुदा शख्स या करीबी रिश्तेदार। इस किस्म की जिना को इस्लाम में एक बड़ा गुनाह समझा जाता है और उसके मुर्तकिब अफराद को सख्त सजा दी जाती है। नंबर 5, जिना बिल गैर मशरू। जिना बिल गैर मशरू से मुराद जिना है जो जायज नहीं। ये इस वक्त होता है जब कोई शख्स किसी ऐसे शख्स के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करता है जिसके लिए इस्लामी कानून के मुताबिक शादी की इजाजत नहीं है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई मुसलमान मर्द किसी गैर मुस्लिम औरत से हमबिस्तरी करता है तो ये जिना बाल गैर मशरूत समझा जाएगा। ये याद रखना जरूरी है कि जिना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है और उसके संगीन नताइज हैं। हमें हर हाल में इससे बचना चाहिए और अगर हम कभी ऐसा कर बैठें तो अल्लाह से मुआफी मांगे। हमें उम्मीद है कि अपने इस वीडियो को मालूमाती और मददगार पाया होगा। इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ मोहम्मद को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।